कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कोलॉइड्स बनते कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले कोलॉइड्स को प्योरीफाई कैसे करना है। सो टुडेज टॉपिक इज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। हम कोलॉइड्स की प्योरिफिकेशन हम करने वाले हैं। कोलॉइड्स या हम कह सकते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। यहां मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। सबसे पहले कि प्योरीफाई जो हम उसको कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। तो जब हम बनाते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेस क्वांटिटी में हो जाते हैं तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन को एग्रीगेट भी कर देते हैं, मतलब कोएगुलेशन हो जाती है, पार्टिकल्स की एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाती है, जहां पे कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी घट जाती है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, जो एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें प्रेजेंट है, आयंस उसमें प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो कोएगुलेट हो सकता है, उन एक्सेस अमाउंट को वहां से हम रिड्यूस कर दें। अमाउंट हम उसमें उतना ही रखें जितना उसकी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। एक्सेस हम उसमें से निकाल दें तो वहां ये चीज हमारे लिए प्योरिटी होती है। तो अगर हम डेफिनेशन दें प्योरिफिकेशन के बारे में, तो प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग the amount of impurities to a requisite minimum is known as प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो जब हम उसके अंदर प्रेजेंट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या जिसको हम आयंस बोलते हैं, या फिर कोई और इम्प्योरिटी भी अगर प्रेजेंट है, उनको रिमूव कर दें, तो जिस प्रोसेस से हम उसको रिमूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो इसके हम कुछ मेथड्स पढ़ने वाले हैं जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डायलिसिस। तो पहले हम यही जान लेते हैं कि डायलिसिस क्या होता है। अ प्रोसेस of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane। तो डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक बायोलॉजिकल टर्म है, एक तरह से बायोलॉजी में भी यूज होती है, तो वही थोड़ा सा कंसेप्ट वैसा ही है। तो क्या है डायलिसिस? लेट अस डिस्कस। ये वो प्रोसेस है जिसमें रिमूव किया जाता है डिसॉल्व सब्सटेंस को। कहां से? कोलॉइडल सॉल्यूशन से। कैसे? कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन के थ्रू। और डिफ्यूजन होगी कैसे? अपने आप तो होगी नहीं। वी आर गोइंग टू यूज अ सूटेबल मेम्ब्रेन। एक स्पेशल तरह की मेम्ब्रेन यहाँ यूज होगी जो कि डायलिसिस में हेल्प करेगी। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आयंस होते हैं मोस्टली, या
smaller molecules, smaller than the colloidal particles, smaller molecules in a solution can be passed through animal membrane, स्पेशली हम ब्लैडर कह सकते हैं, एनिमल ब्लैडर, या फिर हम यहां यूज कर सकते हैं पैचमेंट पेपर, पैचमेंट पेपर हम यहां यूज कर सकते हैं, और हम यूज कर सकते हैं सेलोफेन शीट। सो जो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, मतलब आयंस के, या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉल्यूशन के, वो पास कर सकते हैं एनिमल मेम्ब्रेन से, आर पार निकल जाएंगे एनिमल मेम्ब्रेन मतलब ब्लैडर के, या पैचमेंट पेपर लेंगे तो उसके आर पार निकल जाएंगे, सेलोफेन लेंगे, सेलोफेन शीट, तो उसके आर पार निकल जाएंगे। लेकिन इनसे पास नहीं कर पाएंगे कौन? कोलॉइडल पार्टिकल्स। सो यहां पे यही मेम्ब्रेन यूज की जाती है। These membrane can be used for dialysis. तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हम यहाँ पे एक सूटेबल मेम्ब्रेन लेंगे जिसमें से पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रोलाइट के, पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रोलाइट के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो पास हो जाएंगे। ये आपकी मेम्ब्रेन्स हैं, ये एनिमल ब्लैडर, पैचमेंट पेपर या सेलोफेन शीट, बट नॉट द कोलॉइडल पार्टिकल्स, उसमें से कोलॉइडल पार्टिकल्स पास नहीं करेंगे, एंड द मेम्ब्रेन कैन बी यूज्ड फॉर डायलिसिस, वो मेम्ब्रेन डायलिसिस के लिए यूज हो सकती है। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि डिफ्यूजन क्या होता है और कौन सी मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं, और वो मेम्ब्रेन किसको पास होने देती है, किसको पास नहीं होने देती है। अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे पूरा, तो हमें से पहले डायग्रामेटिकली हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये एक कंटेनर है, यहां पे मैं दो ओपनिंग्स बनाऊंगी, एक इधर है ओपनिंग, एक इधर है, यहां से एग्जिट करेगा, हम यहाँ पे कोई भी जो सॉल्वेंट लेंगे वो, और यहां से हम प्योर वाटर की एंट्री कराएंगे, वाटर यहां से एंटर करेगा, यहां से एग्जिट करेगा वाटर, साथ में इम्प्योरिटीज। यहां हम इसके अंदर लेंगे एक सूटेबल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलेंगे डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, इसे हम डायलाइजिंग मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो यहां पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूं, द apparatus used for dialysis is called dialyzer। तो यहाँ जो भी हम apparatus यूज कर रहे हैं डायलिसिस के लिए, उसे हम डायलाइजर बोलेंगे। तो ये यहाँ पे डायलाइजर है, जो apparatus हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है, इस डायलाइजिंग मेम्ब्रेन के अंदर हमने अपने इम्प्योर सॉल्यूशन रखा है। ये जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रही हूं, ये ग्रीन कलर से मैं दिखा रही हूं सॉल पार्टिकल्स को, मतलब मैं कोलॉइडल पार्टिकल्स को यहां दिखा रही हूं। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो भी है पैचमेंट पेपर के अंदर, या फिर जो ये हमने यहाँ पे सेलोफेन शीट ली है या एनिमल ब्लैडर लिया है, मतलब कि हमने जो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन यहाँ ली है, इसके अंदर फिल होगा इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसके अंदर फिल होगा।
इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन फिल किया है। अब क्या होगा ये देखते हैं। यहां से हम इसमें वाटर एंटर करा रहे हैं, तो इसके अंदर वाटर होगा और बाहर ये सॉल्वेंट है, वाटर है या डिस्पोजल मीडियम है, तो इसकी वजह से डिफ्यूजन होगी एक तरह से। इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं, इलेक्ट्रोलाइट है या स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इससे बाहर आ जाएंगे और पानी में आके घुल जाएंगे। और फिर हम पानी को रिप्लेस कर रहे हैं, वो पानी यहां से निकल जाएगा ऊपर, यहां से वो पानी निकल जाएगा इम्प्योरिटीज के साथ। और ताकि अंदर एक्यूमुलेट ना हो इम्प्योरिटीज और रिवर्स ना हो जाए प्रोसेस, इसलिए हम यहां से वापस से पानी फ्रेश एंटर कराते रहेंगे और उधर से वाटर प्लस इम्प्योरिटीज निकलती रहेंगी। तो इस तरीके से अंदर जो रह जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कोलॉइडल सॉल्यूशन प्योर स्टेट में रह जाएगा, क्योंकि सारी इम्प्योरिटीज इस मेम्ब्रेन के थ्रू इस बाहर वाले पानी में घुल जाती हैं और इस पानी को तो हम साथ साथ रिप्लेस कर ही रहे हैं। तो ये प्रोसेस है डायलिसिस का, जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस जो है वो भी डायलिसिस ही है, लेकिन थोड़ा स्पेशल है वो, क्योंकि अब हम डायलिसिस को थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो इसलिए जो सेकंड मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रो डायलिसिस। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रो डायलिसिस। शायद आपको नाम से पता चल ही गया होगा कि इस प्रोसेस में एक्चुअल में है क्या। हम कह सकते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी इससे रिलेटेड। तो हम कह सकते हैं जो डायलिसिस है, डायलिसिस इज स्लो प्रोसेस। डायलिसिस एक स्लो प्रोसेस है एंड it can be made faster. It can be made faster. कैसे फास्ट करेंगे हम उसको? It can be made faster by applying an electric field. और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कब अप्लाई करेंगे, इसका भी एक थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम इसको फास्ट तो कर रहे हैं डायलिसिस को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, बट सिर्फ ये तभी काम करेगा इफ द dissolved substances in the impure colloidal solution is only an इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोडायलिसिस तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंस है, मतलब कि जो हमारी इम्प्योरिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सिर्फ हम कह सकते हैं दैट इज आयंस प्रेजेंट है, जो कि चार्ज्ड स्पीसीज होते हैं, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज हम इसको नहीं यूज कर पाएंगे। नाउ इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस नाम दिया क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। सो द प्रोसेस इज देन नेम्ड इलेक्ट्रो डायलिसिस, क्योंकि हम यहाँ करंट पास करेंगे डायलिसिस वाले प्रोसेस में, इसीलिए ये इलेक्ट्रोडायलिसिस हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या एपरेटस होगा, क्या हम यहाँ पे सेटअप लगाएंगे, वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास वैसे ही एक कंटेनर यहाँ भी होगा डायलाइजर, और इसमें भी हम दो ओपनिंग्स बनाएंगे इस तरीके से। यहां से वाटर एंटर करेगा और इधर से एग्जिट करेगा वाटर प्लस इम्प्योरिटीज।
इधर से वो एग्जिट करेगा। यहाँ पे भी हम लगाएंगे एक, यहाँ रखेंगे हम एक मेम्ब्रेन, सूटेबल मेम्ब्रेन, और इसमें प्रेजेंट होंगे आपके इम्प्योरिटीज प्लस में कोलोइडल पार्टिकल्स। बाहर होगा वाटर एज एन इलेक्ट्रोलाइट, बाहर यहाँ वाटर प्रेजेंट होगा और इलेक्ट्रोलाइट जो है सॉल्यूशन बन जाएगा कब, यहाँ से जब इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। इनिशियली यहाँ जो है हम बाहर सिर्फ डिस्पर्जन मीडियम ले रहे हैं जो कि वाटर है, यहाँ से एंट्री करा रहे हैं, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस है, चार्ज स्पीशीज है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बाहर आ जाएंगे और वही बाहर वो निकलते चले जाएंगे। लेकिन प्रोसेस तो सेम है डायलिसिस वाला, एक छोटी सी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमने यहाँ ऐड की है, हमने यहाँ ऐड किए है इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ ये है मेरे पास इधर एनोड, ये जो कि है पॉजिटिवली चार्ज, ये इधर है मेरे पास कैथोड जो कि है नेगेटिवली चार्ज। तो अब क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट में से जो आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इसके पास आएंगे, एनोड के पास आएंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इसके अंदर से निकल के इस कैथोड के पास आ जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि द आयंस present in the colloidal solution migrate to the oppositely charged electrodes। प्रोसेस बिल्कुल एग्जैक्टली डायलिसिस वाला ही है, बस यहाँ पे हमने कैथोड और एनोड को ऐड कर दिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिससे ये प्रोसेस थोड़ा और फास्ट हो जाएगा और यहाँ आपके पास बच जाएगा प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। So this was the second method of purification of colloids, that was electrodialysis। अब हम करने वाले हैं थर्ड मेथड, ये थोड़ा सा और एडवांस है, थोड़ा और डिफरेंट है, होगा इसमें भी डायलिसिस ही पर थोड़ा डिफरेंट रहेगा। Now the third method of purification of colloidal solution is ultrafiltration। अल्ट्राफिल्ट्रेशन हमारा थर्ड मेथड है प्यूरिफिकेशन का। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द colloidal particles from the solvent, जिसको हम बोलते हैं dispersion medium, and soluble solutes present in the colloidal solution by specially prepared filters which are permeable to all the
सॉल्यूशन का, इसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स सॉल्वेंट से मतलब कि डिस्पोजेंट मीडियम से और उसमें से सॉल्यूबल सोल्यूट जो प्रेजेंट होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में, कैसे सेपरेट किए जाते हैं? बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स। ये किया जाता है बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स, जिसमें क्या होता है, जो सिर्फ परमिएबल होता है सारे सब्सटेंसेस से, सभी तरह के सब्सटेंसेस उस फिल्टर में से पास हो सकते हैं, सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल्स उसमें से पास नहीं होंगे, उसमें से कोलॉइडल पार्टिकल्स पास नहीं होंगे। तो यहाँ पे फिल्टर जो है, फिल्टर जो यूज किया जा रहा है उसमें से आपका सॉल्वेंट भी निकल जाएगा, आपके सारे सब्सटेंसेस भी निकल जाएंगे, बचेगा तो सिर्फ फिल्टर पेपर, फिल्टर के ऊपर कोलॉइडल पार्टिकल। आगे क्या करना है अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन थी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ये आपकी डेफिनेशन थी। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अगर हम फिल्टर पेपर की बात करें तो आम फिल्टर पेपर जो हम लैब में यूज करते हैं उससे कोलॉइडल पार्टिकल निकल जाता है, दूसरे सब्सटेंस तो निकलते ही हैं, साथ में कोलॉइडल पार्टिकल्स भी निकल जाते हैं। तो क्या प्यूरिफिकेशन हुई? कुछ भी नहीं। तो क्या किया जाता है, क्यों? पहले तो बात करते हैं क्यों होते हैं पास। बिकॉज द पोर्स ऑफ, या फिर हम लिख लेते हैं कि पोर्स आर, इसके फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं टू लार्ज, बड़े लार्ज होते हैं, काफी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से कोलॉइडल पार्टिकल तक भी उसमें से निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर चाय बना रहे हैं हम और छलनी में से पत्ती भी निकल जाए, चाय की पत्ती भी चाय में आ जाएगी, तो क्या फायदा रहा चाय पीने का, टेस्ट खराब हो जाएगा। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स को भी प्योरीफाई कर रहे हैं और वो भी साथ साथ निकल रहे हैं, इम्प्योरिटी के साथ ही वो भी निकल रहे हैं, तो फिर क्या फायदा प्योरिफिकेशन का। तो जो फिल्टर पेपर है इसका तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो क्या किया जाएगा? द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर आर रिड्यूस्ड, उसके पोर्स को छोटा कर दो, साइज में छोटा कर दो। कैसे छोटा करेंगे हम इसके साइज को? बाय इम्प्रेग्नेटिंग विद कोलॉइडल सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो क्या किया जाए? फिल्टर पेपर के साइज बड़ा है, पोर्स का, उसमें जो छेद है उसका साइज बड़ा है, जिसमें से हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स भी छन रहे हैं। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि फिल्टर पेपर के उन पोर्स के साइज को ही छोटा कर दें। वो कैसे किया जाएगा? अगर हम उसको इम्प्रेग्नेट कर दें विद कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो ये कोलॉइडल पार्टिकल्स को उसके पार निकलने से रोक सकते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? कोलॉइडॉन है, सॉरी, कोलॉइडॉन। कोलॉइडॉन सॉल्यूशन जो है उससे हम इसके पोर साइज को छोटा कर सकते हैं। तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो जान लेते हैं कोलॉइडॉन है क्या। तो हम जानेंगे कि कोलॉइडॉन क्या है। ये है 4% सॉल्यूशन है, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज
हमें डिस्कस करना है कि कोलोइडियन की हेल्प से हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाएंगे, एडवांस जो हमने फिल्टर पेपर बनाना है वो कैसे बनाएंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्ट्रा फिल्टर पेपर। कैसे बनाएंगे अब हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर कोलिडियन की हेल्प से। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर इन कोलोइडियन सॉल्यूशन। कोलोइडियन सॉल्यूशन में फिल्टर पेपर को भिगो के रख दीजिए, सोक करा दीजिए। उसके बाद क्या होगा, सॉल्यूशन में भिगो दिया है, अब उसको हार्डनिंग करेंगे, उसकी हार्डनिंग विद, इससे हार्डनिंग करेंगे, हार्डनिंग विद फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड HCHO की हेल्प से हम इसको हार्ड करेंगे, कोलिडियन सॉल्यूशन में भीगे हुए फिल्टर पेपर को हार्ड करेंगे। अब क्या करेंगे, एंड फाइनली ड्राइंग इट, अब इसको सुखा देंगे तो हमारा अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार। अब मैं आपको यहाँ एक चीज बताने वाली हूँ, अब इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को यूज करते हुए हम अपने कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई कर सकते हैं। लेकिन पोर साइज तो छोटा हो गया है, बट दिस प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज वेरी स्लो, क्योंकि पोर साइज छोटा हो गया तो धीरे धीरे उसमें सॉल्यूशन पास करेगा। पोर साइज छोटा होने से स्पीड जो है प्रोसेस की वो डिक्रीज हो गई। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो कि एक स्लो प्रोसेस है, उसको स्पीड अप करना है, या तो ऊपर से प्रेशर लगाओ या नीचे से उसको सक्शन लगाओ। तो दोनों में से एक मेथड को यूज करके या दोनों को यूज करके व्हाटएवर हम उसको प्रोसेस को स्लो से थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। प्रेशर या सक्शन का यूज करके हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब फिल्टर पेपर पे सिर्फ और सिर्फ आपके कोलोइडल पार्टिकल्स आएंगे। अब करेंगे क्या, हम उन कोलोइडल पार्टिकल्स को वहां से रिमूव करेंगे और फ्रेश डिस्पोजन मीडियम में मिक्स करके एक प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की हेल्प से सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल्स ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। कोलोइडल पार्टिकल्स ऑब्टेन किए, फ्रेश डिस्पोजन मीडियम में उसको मिक्स किया और अपना प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन।